हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए है ना हिंदी का 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना है दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में जाए तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। और जो बच्चे इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है संस्कार लर्निंग, उससे जुड़ जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हर तरह का नोटिफिकेशन, कट ऑफ लिस्ट, कितना रैंक, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल बताई जाएगी, ठीक है, इस चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए है संप्रदान कारक, आपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चूहा बिल से बाहर निकल रहा है यानी अपने घर से दूर जा रहा है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपादान कारक होगा, ठीक है। रिवीजन के तौर पे ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संज्ञा से लेकर के अवयव तक के, है ना, इसमें क्वेश्चंस को इंक्लूडेड है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से बंदर कूदा, आपादान, कर्म, संप्रदान, करण। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपादान, क्योंकि पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो और वहाँ पे से के अर्थ में दोस्तों हम लोग आपादान का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस क्या है समवर्ग में है, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में या क्रिया में। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों ये जो शब्द लिखा गया है यह किसका उदाहरण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया का। तो बुद्धिहीन हम लोग क्या बोलते हैं, वह व्यक्ति बुद्धिहीन है, यानी उस व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, उस व्यक्ति की कमजोरी बता रहे हैं, गुण को बता रहे हैं कि वह कैसा है, बुद्धिहीन है। तो किसी के गुण, विशेषता, रंग, रूप को बताते हैं तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका विशेषण होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपादान है। आप लोग समझ ही रहे होंगे, फील कर ही रहे होंगे इस वाक्य को, छत से ईंट गिरी, ईंट और छत का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द चुनना है, रात, बात, गीत, मात। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग वर्ड होगा दोस्तों वह होगा गीत। कौन सा होगा, गीत। रात भी हमारा एक स्त्रीलिंग है, बात भी हमारा स्त्रीलिंग है और मात भी स्त्रीलिंग है। देखो कहते हैं ना कि उसको मात मिल गई, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीत। हमें गीत गाना चाहिए, गाना। देखिए आ का उच्चारण लड़का का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है ना, भाववाचक संज्ञा को पकड़ना है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, ये जो वाक्य लिखा है इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता। तो करेक्ट आंसर दोस्तों उसकी दोस्ती है ना, दोस्ती यहाँ पे यानी मित्रता इसका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा। अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मेरा घर इसी शहर में है ना, में से कौन सा विशेषण है। मेरा घर इसी शहर में है में से कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है ना, या फिर सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। सबको पता है यहाँ पे सर्वनामिक है सर। कैसे सर, यहाँ पे इस वाक्य को पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे सर्वनाम है मेरा, है ना, मेरा, इसके पहले नाउन आ जाए तो वो हमारा यानी कि संज्ञा आ जाए तो वो हमारा सार्वनामिक कहलाता है, सार्वनामिक, ठीक है, याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सार्वनामिक हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच में है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, ने, के द्वारा, को या को के लिए, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कर्म का जो कारक चिन्ह है वह है को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए,
अगला सवाल यहाँ पे कहता है बाजार से किस संज्ञा को बोध होता है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। जब आप बाजार बोलते हो तो बाजार में क्या होता है? बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे सामान को बेचते रहते हैं, यानी भीड़ होता है वहाँ पे। बाजार में क्या होता है? भीड़ होता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वहाँ पे समूह होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? समूहवाचक होगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो थोड़ा सा फास्ट रखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस करना है और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे गुणवाचक यानी कि गुण के बारे में विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पे गुण कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे गुण है अधिक, कम, ज़्यादा, ये सब क्या है? गुण है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहता है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया है। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी है? तो वह है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन है? तो ये जो है लगा हुआ है आप लोग के सामने है, यही तो सहायक क्रिया है। हूँ, है ना, हो, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। चलिए अगला सवाल, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। देखिए आपके एग्जाम में 30 गो क्वेश्चन हिंदी से रहेगा, 30 गो क्वेश्चन मैथ से रहेगा, तो वेटेज जो है सबसे ज़्यादा मैथ और हिंदी ही है। और बहुत आसान आसान सवाल हैं, आपको प्रैक्टिस ज़बरदस्त कराया जाएगा। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। तो यहाँ पे लड़का पेड़ से गिरा आपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में उपयुक्त कारक बताइए। तो यहाँ पे दो कारक है, एक लोगों ने और एक डाकुओं को, दो कारक है। तो यहाँ पर से अब कौन सा कारक चुना जाए? तो ध्यान रहे दोस्तों, कर्ता ने कर्म को यहाँ पे डाकुओं के साथ यहाँ पे चलना है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। अमूल्य शब्द यहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों? तो महात्मा गांधी की विशेषता बताया जा रहा है अमूल्य शब्द से। ठीक ना, कि अमूल्य यानी बहुत सारे गुण थे उनके अंदर। अगला सवाल है यहाँ पे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताता हो, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रविशेषण हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्रिया की विशेषता बताता हो, यानी कहा जाए जो काम है, काम की हम विशेषता बता रहे हैं। देखिए आदमी की विशेषता तो हर कोई बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। अब काम का विशेषण बताए, जैसे वह बह रहा है, हवा बह रही है। हवा बह रही है, ठीक है, हवा का काम है बहना, लेकिन वह धीरे धीरे बह रही है, वह तेज बह रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए उपयुक्त होता है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए उपयुक्त होता है? तो ध्यान रहे दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण के लिए, है ना, करण के लिए। आपादान के लिए भी होता है, लेकिन आपादान तो हमारा ऑप्शन में है नहीं। अगला है 17 नंबर, उन्हें नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, है ना। नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, नहाकर, उसने नहाकर यानी जस्ट एक काम किया कि दूसरा काम पे चला गया। तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक काम करने के बाद दूसरा काम किया। चलिए अगला सवाल है कि हे राम तुम कहाँ हो। हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कारक संबोधन, है ना, संबोधन। हे राम, यहाँ पे आगे में आ गया ना, हे, अरे, ये सब क्या है? संबोधन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द में सबको पता है भाववाचक है। बुढ़ापा, मित्रता, बचपन, जवानी, है ना, प्यार, नफरत, ये सब क्या है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल। अगला सवाल है वह थोड़ा बीमार है। अगला सवाल है वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे थोड़ा जो है यह कौन सा क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण के भी प्रकार हैं, तो आपको पढ़ना होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य कौन सा है? भाववाच्य है। ठीक है, भाववाच्य है ना, भाव के बारे में व्यक्त किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप है अपेक्षित, है ना। अपेक्षा का जो विशेषण रूप है अपेक्षित। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, 4 गज मलमल। 4 गज मलमल, तो यह कौन सा हो जाएगा? परिमाण बोधक। 4 गज मलमल क्या है? परिणाम बोधक। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्युत्पन्न के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
व्युत्पन्न के आधार पर दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना। सबको पता है पांचों भेद के नाम, है ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, है ना, और द्रव्यवाचक, और कुछ छूटा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, 5 प्रकार हो गए। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों, वह किसके आधार पर होता है? तो ध्यान रहे, क्रिया के आधार पर होता है। जैसे लास्ट में बोलते हैं ना, वह खाना खा रहा है। जैसे दही, दही खट्टा है, बोलते हैं ना दही खट्टा है, खट्टा है। तो ये जो है ना क्रिया का ही रूप एक तरह से कह सकते हैं, खट्टा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता है। कवि का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है ना। कवि का स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों? कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे, कवित्री यहाँ पे इस तरीके से होगा, कवियत्री, ठीक है। कवित्री का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 28 कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सभी को पता है सर्वनाम के कितने भेद है सर, है ना। बताइए जल्दी से कमेंट करके। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे आंसर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला 29 नंबर सवाल कहता है, यह नई सारी वाक्य में नई शब्द है, नई, यह नई सारी है। तो ये जो नई लिखा गया यह क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर बताते चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। सारी की विशेषता बताई जा रही है, नया है, पुराना है ना, लाल है, पीला है, हरा है, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है भाई? छत से कूद पड़ी ना, तो आपादान कारक है ना। कहा जाता है ना पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आपादान कारक है। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है? अभी हमने बताया चलने की विशेषता बताई जा रही है, यानी क्रिया है चलना, और ये क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण। अगला है आह आप आ गए, वाक्य में आह शब्द है। आह आप आ गए में वाक्य में आह शब्द कौन सा है दोस्तों? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है ना? हाँ जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा अव्यय है ना। अव्यय है, आह क्या है? एक अव्यय है। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्यास, है ना। पुल्लिंग शब्द को चॉइस करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर याद रखना पानी, है ना। पानी उजला है ना। पानी मीठा है, बोल सकते हैं ना। पानी खट्टा है, पानी पीने लायक नहीं है। तो इस तरीके से आप यूज करके वाक्य के अकॉर्डिंग आप पकड़ सकते हो कि कौन सा हमारा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। जैसे नदी बहती है, इलायची महंगी है, हमें प्यास लगी है ना, लगी है। तो यहाँ पर से इस तरीके से पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, सूत शब्द को स्त्रीलिंग वाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सूत शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है दोस्तों, तो प्रत्यय कौन सा यूज होगा? आ प्रत्यय होगा, यानी सूता, है ना। सूता का मतलब क्या होता है? बेटी, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया? जल्दी उठना, स्वास्थ्यवर्धक है, मेरी गाय काली है, सीता फल खाती है, राम जाता है। तो यहाँ पे गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है? काली है। तो विशेषण तो हमको एक ही को में दिख रहा है, मेरी गाय काली है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग कौन सा हुआ है दोस्तों? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, वाहन रूढ़ में। किसमें? वाहनारूढ़ में, ठीक है। अगला सवाल है, को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है? ये जो को है, इससे किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो वह होता है कर्म कारक। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का क्या होगा? दात्री होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 38 का सी हो जाएगा, यानी दात्री कुछ इस ढंग से लिखाएगा, ठीक है। दाता का स्त्रीलिंग। लड़का पेड़ से गिरा, सबको पता है, आपादान, है ना। पापी, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे पापी में जो सो वह कौन सा विशेषण है? तो ध्यान रहे दोस्तों, वह एक गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? तो वह गुणवाचक विशेषण है। अगला व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे कौन सा है? लिपि, देवनागरी, बच्चे या भाषा। तो बच्चा तो होगा नहीं, भाषा भी होगा नहीं, हाँ लिपि भी नहीं होगा। देवनागरी एक लिपि का नाम है ना, लिपि का नाम आ गया, यानी खास चीज़ हो गया। तो यहाँ पर से देवनागरी हमारा हो जाएगा, ठीक है।
अगला है दोस्तों 42, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में लेखांकित अंश है ना। बहुत सी यहाँ पे कौन सा है, कौन सा विशेषण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, तो इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विशेषण है। ठीक है, पता ही है विशेषण के 4 प्रकार है। अगला है पुस्तक है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो यहाँ पे आंसर आप सभी को पता ही है, पुस्तक एक स्त्रीलिंग है। अगला है दोस्तों, छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्र का बहुवचन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? छात्रों होगा। ठीक है, छात्रों। और छात्र का बहुवचन स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा होगा। छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा होगा। यहाँ देखिए अगला सवाल है 46 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक है ना क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य पूछना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास का प्रकार है? जनतंत्र है ना, यानी जनता का शासन है ना, जनता का शासन यानी तत्पुरुष समास बताया जा रहा है ना। जनतंत्र यानी जनता का शासन यानी जनता का शासक। तो यहाँ पे का के की आ रहा है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग संबंध तत्पुरुष समास लगा सकते हैं, है ना। संबंध, रिलेशन बताया जा रहा है ना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग है? हरिण का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आंसर होगा हरिणी होगा। ठीक है, ये कुछ इस ढंग से लिखा जाता है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो विशेषण है, सुंदर का, है ना। यहाँ पे सुंदरता होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा होगा, अगर सुंदर है तो विशेषण होगा। पशुता शब्द का उदाहरण है, पशुता शब्द उदाहरण किसका है? कौन सी संज्ञा का पशुता उदाहरण है? तो मेरे ख्याल से आई होप इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो भाववाचक ही होगा। आप लोग का क्या आना चाहिए? हाँ जी, भाववाचक होगा। मानवता हो गया, पशुता हो गया, ये सब क्या भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में है मैं अपना सिर खुजाता हूँ, क्या खुजाता हूँ? सिर, यानी कि ये कौन सा है दोस्तों? कौन सी क्रिया का उदाहरण हो गया? हाँ जी, सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म है इसमें, सकर्मक यानी कर्म है। क्या का उत्तर मिल गया? क्या का उत्तर मिल गया यानी सकर्मक है, अगर नहीं मिला तो अकर्मक है। ठीक है, कर्म है, ये नहीं है। देखिए अगला सवाल है, मेरा कुत्ता काला, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? एक विशेषण है। अगला है दोस्तों, कहु रावण रावण जग केते, कहु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक एवं जातिवाचक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये वाला जो रावण है, ये रावण के खास करके बात किया जा रहा है, और ये जो रावण है ये पूरे जाति भर के रावण के बारे में बात किया जा रहा है ना, जो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला है दोस्तों 54 कहता है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है 55 नंबर कहता है हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आगरा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे होगा। हाँ, आगरा एक जगह का नाम है, तो जगह का नाम थोड़ी ना बहुवचन होगा। यहाँ पे उपयुक्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुवचन नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल दोस्तों, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है पद, विकारी, अविकारी या पदबंध। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों उसको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द होगा। चलिए अगला शब्द है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग जान ही गए हैं, कवित्री हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे
है ना। तो यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा नहीं वो शैशव नहीं है, ठीक है, शैशव। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे कहता है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक यानी कि किसी को देने के लिए, है ना। यहाँ पे देखिए राजा ने निर्धन को कंबल दिया, यानी देने के अर्थ में को हो रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो ध्यान रहे यहाँ पे पुरुषवाचक है ना, वह वाला पुरुषवाचक है ना। पुरुषवाचक में भी 3 है ना, पता है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, ये अन्य पुरुष का उदाहरण था, जो अभी दिया हुआ था वो अन्य पुरुष का था। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है ना। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है ना। संयुक्त क्रिया का मतलब क्रिया को कॉम्बिनेशन किया जा रहा है। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। देखो पढ़ना एक क्रिया हुआ, आया भी एक क्रिया हुआ, यानी 2 क्रिया का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसीलिए संयुक्त क्रिया कहलाया। अगला सवाल है दोस्तों, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। मोहन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो बाजार जाना, सीधा बात है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, बाजार उसका उद्देश्य है, ठीक है। बाजार में जाके क्या करेगा, घूमेगा। अगला है 64 कहता है कारक का अर्थ क्या है। कारक का अर्थ क्या है दोस्तों, तो उम्मीद है इसका आंसर हो जाएगा क्रिया को करने वाला। कारक का मतलब जो क्रिया को कर रहा है, यानी काम को कर रहा है, वही। अगला है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से आते हैं, पशु पक्षी है ना, गुण दोष, दिशाएं या आभूषण। कौन सा है दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रहे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गुण और दोष, ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खोलने आया, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है, बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो विशेषण कौन सा है, तो काली है ना, काली यहाँ पे पतलून की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। चलिए 66 तक हो गए हम लोग, और भी बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करते रहना चाहिए। इस वाक्य में तक है, तक क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो तक का इस्तेमाल किया गया है वह संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा है, अव्यय है सर, याद रखेंगे अव्यय है, और कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 68 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है को और के लिए किस कारक के चिन्ह का है। तो सबको पता है संप्रदान है ना, संप्रदान है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक के लिए है, देने के अर्थ में को। 69 कहता है क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा, क्रिया कौन सा है यहाँ पे, क्रिया आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों थकना, मैं थक जाता हूँ। यहाँ थकावट क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्रिया से बना हुआ एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है काव्य शब्द का संज्ञा। काव्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, काव्य शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो ध्यान रहे वह एक जातिवाचक संज्ञा है। काव्य मतलब होता है कौआ। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन 61 कहता है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो क्रिया विशेषण है। क्या है दोस्तों, तो क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है, तो वह कौन होगा दोस्तों, तो तर्पणा, ठीक है। तर्पणा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का चिन्ह होगा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवता, है ना। मानवता यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, तो 74 तो हो ही गया है, 3 बार रिपीट किया। अगला सवाल है दोस्तों परिश्रमी शब्द में से कौन से विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी कौन से विशेषण का बोध कराता है दोस्तों, तो वो है गुणवाचक विशेषण का, ठीक है। अगला है कहता है कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो वह है प्राण।
है ना। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। 77 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ना। प्रत्येक प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे प्रश्न के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78 कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, प्रस्तुत वाक्य में तो, है ना, वाक्य व्याकरण की दृष्टि से क्या है। जो तो लिखा हुआ है व्याकरण की दृष्टि से क्या है, क्रिया विशेषण, कर्ता, कारक या निपात, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह क्या है, निपात है, ठीक है, क्या है, निपात है। अब 79 कहता है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है ना, कौन सा कारक पूछा जा रहा है। तो अधिकरण है, में या पर के अर्थ में हम लोग अधिकरण का इस्तेमाल करते हैं। वह आजकल दिल्ली में है, वह आजकल दिल्ली में है। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा, आजकल कैसा शब्द है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो आजकल है दोस्तों वह अव्यय है, ठीक है, अव्यय है। हरियाली है, हरियाली क्या, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर विशेषण। तो हरियाली जो है दोस्तों वह भाववाचक संज्ञा, सबको पता है ना। पुल्लिंग शब्द इसमें से चुनना है कि कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है। सबको पता है बुढ़ापा, है ना, एक पुल्लिंग शब्द है ना। बाकी याद रख सकते हैं दया हमारा स्त्रीलिंग है, जड़ता और घटना ये सब स्त्रीलिंग वर्ड है। अगला सवाल दोस्तों 83 कहता है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किससे, किससे क्या है, अव्यय नहीं है। बाकी कल, इधर, आज ये सब क्या है, अव्यय है। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन 84 कहता है रीति काल रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों कौन, तो हो जाएगा कदाचित, है ना, कदाचित, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 कहता है हंसना कैसी क्रिया है। हंसना कैसी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह अकर्मक क्रिया है ना। हंसना क्या है, एक अकर्मक क्रिया, यानी कर्म नहीं है इसमें। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पंडित्य, है ना, पंडित्य, यानी कि पढ़ने के बाद पंडित्य हो गया है। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हस्ताक्षर जो है दोस्तों ये लगता है सिंगुलर, हाँ, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में यूज होता है। अगर 10 गो हस्ताक्षर लेना है फिर भी हस्ताक्षर बोलेंगे, सिंगल लेना है फिर भी हस्ताक्षर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, यानी 88 कहता है निम्न में से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया यहाँ पे बताना है ना, कि कौन सा ऐसा है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो पढ़ना, किताब पढ़ना, ये सब क्या है, कर्म उच्चारित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है, पंडित दूध पीता है ना। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्ता और कर्म होगा, ठीक है, कर्ता और कर्म होगा। अगला है कवि शब्द में संज्ञा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को पता है यह एक कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, एक जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है दोस्तों, तो धीरे धीरे। अगला सवाल है ना। अब कुछ और भी सवाल है जो करना बहुत जरूरी। निम्नलिखित में से आपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। आपादान कारक का, तो राधा घर से निकली, यही है सर, है ना, राधा घर से निकली, यही है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। यहाँ पे विशेष कौन है दोस्तों, तो वह यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर विशेषण की बात करें, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो विशेष तो वही होगा जिसके बारे में बात हो रही है। 94 कहता है इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सा है जिसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो वो है श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। श्याम दूध पिया और फिर उसके बाद घूमने चला गया, जस्ट। अगला है दोस्तों 95 कहता है कृतदंत प्रत्यय किसके साथ,
है ना जुड़ते हैं। कि दंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, तो याद रखेंगे वह धातु के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ, धातु के साथ जुड़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से है ना अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया कौन है, पढ़ना, लेना, खाना, रोना। तो जो अकर्मक क्रिया है दोस्तों, है ना, तो वो हो जाएगा रोना। ठीक है, रोना। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का, है ना, तो कुत्ता पिल्ला, है ना, नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री और श्वेता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना, वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जातिवाचक, और पिल्ला यहाँ पे भी, ये व्यक्तिवाचक नहीं। पिल्ला तो बहुत सारा होता है, कुत्ता के बच्चा को तो पिल्ला कहते हैं, बाकी स्पेसिफिक नाम होना चाहिए ना, तब ना जाकर के व्यक्तिवाचक होगा। 98 कहता है निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है दोस्तों, याद रखना पीना, है ना, सकर्मक क्रिया है। पानी पीता है, दारू पीता है ना, ये सब ऐसे, है ना। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वीर का स्त्रीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीरांगना, है ना। वीरांगना क्या है दोस्तों, वीर का स्त्रीलिंग है। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चों को फैला दें। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में लंबे में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।